Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Electric Current and its Effects. Part 3. New topic. Heating effect of electric current. Activity 14.2. Take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. तो आपको इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच लेना है और उसको वायर से कनेक्टिंग करना है. मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9. तो फिगर 14.9 में दिखाया गया वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनानी है. तो हमने आगे फिगर 14.9 देखा ही था, वैसे ही आपको ये सर्किट बनानी है. तो ये फिगर हमने आगे देखी ही थी, तो वैसे ही आपको सर्किट बनानी है. दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. तो ओनली वन सेल का यूज करके ये एक्टिविटी आपको करनी है. कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन डस द बल्ब ग्लो. कि जब स्विच जो है वो ऑफ पोजिशन में होती है तब आपका बल्ब जो है वो ग्लो होता है, जलता है. टच द बल्ब, तो बल्ब को आपको टच करना है. नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो. तो क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजिशन में मूव करना है. तब क्या होगा, 1 मिनट और उससे ज़्यादा आपका बल्ब ग्लो होगा क्योंकि वो ऑन पोजिशन में है. अगेन टच द बल्ब, तो बल्ब को फिर से टच करना है. डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपको एनी डिफरेंस फील हुआ? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन. तो बाद में फिर से स्विच को ऑफ पोजिशन में मूविंग करना है. तो उसके बाद क्या होगा, क्या करना है आपको, फिर से बल्ब को टच करना है. तो फिर से आप स्विच जो है उसको ऑफ पोजीशन में मूविंग करोगे तो उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको बल्ब को टच करना है. एक्टिविटी 14.3. मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10. तो फिगर 14.10 में दिखाया गया वैसे ही आपको सर्किट बनानी है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.10. तो ऐसे आपको क्या बनानी है, सर्किट बनानी है. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स. तो आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम के वायर को लंबा पीस लेना है और उसको नील्स के बीच में बांधना है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ये क्या करना है, निक्रोम का लॉन्ग वायर लेना है, तो उसको क्या कहाँ बांधना है, नेल्स जो है उसके बीच में उनको, ये दोनों नेल्स है उसके बीच में उनको क्या करना है, इधर ऐसा बांधना है. यू कैन गेट निक्रोम वायर फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्ड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. टच द वायर, तो आप अपने निक्रोम का लॉन्ग पीस 10 सेंटीमीटर वाला लंबा वायर तो लिया और उसको नील्स के बीच में आपको बांध तो दिया. उसके बाद क्या करना है कि जो वायर है उसको क्या करना है, टच करना है. नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजिशन. तो क्या करना है, तो स्विच जो है उनको ऑन पोजिशन में मूविंग करना है. तो सर्किट में जो करंट जो है तो वो फ्लो तो होगा ही, स्विच में करंट जाएगा ही. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. तो ये सब सिंबल दिए गए हैं. ये किसका सिंबल है, हमने आगे गए पिक्चर में देखा है किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का है. और ये कौन सी पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है. तो ये पूरी सर्किट ऐसे उनको सर्किट के डायग्राम को ऐसे कनेक्ट किया गया है. ये सेल है
और वो कौन सी पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टच द वायर, तो थोड़ी सेकंड के बाद फिर से आपको वायर को टच करना है। डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको लॉन्ग टाइम उसको पकड़ के रखना नहीं है। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, तो फ्यू मिनट्स के बाद फिर से आपको वायर को क्या करना है, टच करना है। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, तो वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट जो है जब पासिस होता है तो वायर क्या होता है, गर्म होता है। तो वायर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक करंट पासिस जो होता है तो वायर क्या होता है, गर्म होता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट उसको कहते हैं। ये सिंपल है कि वायर के थ्रू इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, वायर जो है तो हॉट तो होगा ही, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, तो आपने कभी एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस के बारे में सोचा है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो हीटिंग इफेक्ट जो होती है तो उसका जो यूज होता है वो कहाँ से होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लियंस, तो ऐसे एप्लियंस का आपको लिस्ट बनाना है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, तो कुकिंग के लिए आपने इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक रूम हीटर का यूज तो किया ही होगा, तो आपने वो देखा भी होगा। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, तो उसमें किसका कंटेन होता है, वायर के कॉइल का उसमें कंटेन होता है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, तो वायर के कॉइल को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। आप इस पिक्चर में ये फिगर को देख सकते हो, तो उसमें क्या होता है, ये वायर की जो क्या होती है, कॉइल होती है, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। You may have noticed that when these appliances are switched on, after connecting to the electric supply, तो ऐसे जब ऐसे अप्लायंस जो होते हैं तो वो उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टिंग करना पड़ता है, तो उसके बाद क्या करनी पड़ती है, स्विच ऑन करनी पड़ती है। तो ये सब नोटिस तो किया ही होगा। Their elements become red hot and give out heat, तो एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, रेड हॉट बनता है, एकदम रेड जैसा गर्म बनता है, तो वो हमको हीट देता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स है वो कैसा बनता है, रेड हॉट बनता है, एकदम रेड कलर का गर्म बनता है, तो हमको क्या देता है, हीट देता है। बोजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो बोजो ने इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर एलिमेंट को देखा नहीं था। पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक एप्लियंस सच एज इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, तो पहली ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो होते हैं, इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, तो उन सब में उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो होते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी एप्लियंस, तो आपने एनी एप्लियंस के अंदर एलिमेंट्स को देखा है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.11 एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट, तो ऐसा एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट ऐसा आता है। तो इस पिक्चर में उसको देख सकते हो। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस, तो
वायर में जो हीट का अमाउंट जो प्रोड्यूस होता है तो वो मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस पे पर डिपेंड्स रहता है। थस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस वाला वायर यूज होता है। The wires used for making electric circuits do not normally becomes hot। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए वायर का जो यूज जो होता है तो वो नॉर्मली गर्म नहीं होता। On the other hand, the elements of some electric appliance become so hot that they are easily visible। तो on the other hand, सम इलेक्ट्रिक एप्लियंस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं तो उसको हम इजीली देख सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इज स्टार्ट ग्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो हाई टेम्परेचर से हीटेड होता है, गर्म होता है, तो वो ग्लोइंग होना स्टार्ट होता है। Incandescent electric bulbs figure 14.12 are often used for lighting but they also give heat। इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं तो उसको लाइटिंग के लिए मोस्ट ऑफली यूज किया जाता है, तो हमको क्या देता है, हीट देता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.12 ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के ग्लोइंग फिलामेंट जलता है वो आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसके अंदर ये क्या है, फिलामेंट है, तो वो फिलामेंट ग्लोइंग हो रहा है, तो आप इस पिक्चर में उसको देख सकते हो। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज यूज इन प्रोड्यूसिंग हीट। तो उसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो हीट को क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करने में उसका यूज होता है। दिस इज नॉट desirable as is result in the wastage of electricity। The fluorescent tube lights and compact fluorescent lamps यानी CFL are better electricity efficient lighting sources। तो वो क्या होता है, नॉट डेसिरेबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें वेस्टेज ही होता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स जो है वो लाइटिंग सोर्सेज के लिए बेटर इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो आप CFL बल्ब्स तो देखा ही होगा आपने। नाउअडेज द यूज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड LED बल्ब्स इज इंक्रीजिंग। तो LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो बल्ब का अभी ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs। तो लाइट के इंटेंसिटी को प्रोड्यूसिंग करता है वो हमको देता है। तो LED बल्ब जो है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है किसके कंपेयर में, इनकैंडेसेंट बल्ब्स और फ्लोरोसेंट बल्ब ट्यूब्स और CFLs के कंपेयर में LED बल्ब्स जो है लो लेस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। Thus, LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred। तो LED बल्ब्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट है और वो उसको यूज करने के लिए प्रिफेयर किया जाता है। तो उनसे काफ़ी सारी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम बचत कर सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.13 इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट CFL एंड LED। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सबने इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट CFL LED तो देखा ही होगा। तो आप इस पिक्चर में ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, ट्यूबलाइट है। तो ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। उसके बाजू में ये जो क्या है, CFL है। तो उसके बाजू में LED बल्ब है। तो ये सब
पिक्चर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। It is advised to use electric appliances and gadgets which are electricity efficient. Bureau of Indian Standards, New Delhi assigns a standard mark on products called ISI mark, which is an assurance of conformity to the specification given on the products. तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड गैजेट्स जो होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट जो होते हैं तो वो एडवाइस है, तो वो क्या है इंडियन स्टैंडर्ड बुरे से उसको एडवाइस किया हुआ होता है। तो वो क्या है न्यू दिल्ली असाइन है, तो उसके ऊपर क्या है प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड मार्क होता है। तो प्रोडक्ट पर जो भी स्टैंडर्ड मार्क जो होता है तो उसको क्या कहते हैं ISI मार्क कहते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है तो वो ISI मार्क वाला ही प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो इधर ISI मार्क वाला ही प्रोडक्ट है, तो यही प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर सजेस्ट टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट्स। तो ISI मार्क वाला प्रोडक्ट से आपको यूज़ करना चाहिए। नॉट फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्क्यूरी वेपर टॉक्सिस इन नेचर। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFL में मर्क्यूरी वेपर का कंटेंट होता है उसमें, तो उसमें वो नेचर में टॉक्सिस है। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ सेफली। तो जो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL डैमेज हो गई है तो उसको सेफली हमको डिस्पोज करना चाहिए। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. तो वायर के थ्रू लार्ज करंट पास होता है तो वायर का होता है गर्म होता है, तो गर्म होने से वो क्या होता है वायर मेल्ट हो जाता है, पिघल भी जाता है, टूट भी जाता है, ब्रेक भी हो जाता है। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? तो वायर पिघल जाता है ब्रेक हो जाता है, क्या वो पॉसिबल है? लेट अस चेक इट आउट। तो अब हम उसको चेक करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।